भाग 15। रात के लगभग 12:30 बजे रवि और प्रथम ब्लैक कलर की मर्सिडीज में बैठ अपने अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। रवि बस प्रथम को ही घूरे जा रहा था, जिसकी नजरें लैपटॉप पर जमी हुई थी अपने ऊपर। बहुत देर से रवि की नजरें महसूस होने पर प्रथम बिना लैपटॉप से नजरें हटाए कहता है, मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, इसका मतलब यह है नहीं कि बेशर्मों की तरह घूरेगा मुझे। रवि उसकी बात सुन गुस्से से अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, ओए मुझे कोई शौक नहीं है तुझे घूरने का, मैंने तो अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाई है टिंडर पर, वह भी ऑस्ट्रेलियन। मैं तो तुझे पूछ रहा था कि 2 दिन हो गए ना। प्रथम, किसको मेरे 2 दिन हो गए? रवि सर पकड़कर बेवकूफ मत बना, मुझे तुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने तुझे कहा था ना कि अगर इन 2 दिनों में तुझे उसे लड़की की याद आई, मतलब प्रथम रवि की बात बीच में ही काटते हुए, दैट मीन्स आई लव हर। रवि, हाँ हाँ वही, चल बताना अब। प्रथम, यस आई लव हिर। रवि हैरानी से प्रथम को देखने लगता है, क्योंकि प्रथम के खाने का टोन ऐसा था कि मानो वह कह रहा हो, हाँ मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देना। उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस लग रहा था, उसके शब्दों और चेहरे के भाव में कोई मिल नहीं लग रहा था। रवि अबे घनचक्कर, ऐसा क्या कोई लड़का कहता है कि उसे किसी लड़की से प्यार है? अरे थोड़ा तो ब्लस कर, कम से मुस्कुरा तो सही। राक्षस प्रथम उसकी तरह ध्यान दिए बगैर अपना काम कर रहा था, तभी एक तेज ब्रेक के साथ कर रुकी, जिसकी वजह से रवि अपनी सीट से उछलकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर आते आते रह गया। वही प्रथम ने अपनी एक बेहद ठंडी नजर ड्राइवर पर डाली, जिसे देख ड्राइवर अंदर तक कांपने लगा। रवि पीछे अपनी सीट पर ढंग से बैठते हुए, यह क्या है काका, आपने तो डरा ही दिया था। ड्राइवर सर, वह सड़क पर एक लड़की। ड्राइवर प्रथम की नजरें खुद पर महसूस होते देखा अटकते हुए बोला, वह अचानक से करके सामने आ गई, इसलिए रवि, क्या रात को सड़कों पर भूतनियां घूम रही? प्रथम, मुझे बचा ले यार, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे तो अभी बच्चे भी पैदा करने हैं। प्रथम, कहीं उसे भूतनी ने अंदर कर में आकर मेरा गला दबा डाला तो? प्रथम, बचा न तुझे। प्रथम की गोद में चल, उसके गले के चारों तरफ अपनी हाथ लपेट हुए कहता है प्रथम, उसे धक्का देकर खुद से दूर करके अपने ब्लेजर को ठीक कर कर का डोर ओपन कर बाहर आ जाता है। प्रथम आगे सड़क उसे लड़की की तरह बढ़ने लगता है, तब तक रवि और ड्राइवर भी कर से बाहर निकाल वहीं खड़े रहते हैं। रवि है भाई, मत जा उधर, अगर इस भूतनी ने अचानक से उठकर तुझ पर हमला कर दिया तो क्या जवाब दूंगा मैं दादी को? उसे इग्नोर कर। प्रथम उसे लड़की के पास जा घुटनों के बल बैठ जाता है। वह लड़की सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी, उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए थे, चोटी से निकले लंबे लटों की वजह से उसका चेहरा, जो प्रथम के दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था, दिख नहीं पा रहा था। उसे लड़की की ऐसी हालत देख प्रथम अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे अब कुछ आइडिया हो गया था कि किसी इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और प्रथम खुद एक जवान लड़की का भाई था, और इसीलिए किसी लड़की की ऐसी हालत देख उसे बहुत गुस्सा और घृणा हो रही थी। प्रथम ने उसे लड़की के चेहरे पर आते बालों को हटाकर उसे लड़की का चेहरा देखा तो वैदेही को देख हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। मिस डेस्टिनी, प्रथम ने धीरे से कहा। अगले ही पल प्रथम की आंखें गुस्से से भर गई। उसका मन कर रहा था कि जिसकी वजह से वैदेही की ऐसी हालत हुई है, वह उसे जमीन के अंदर गाड़ दे। प्रथम ने अपना ब्लेजर उतरा और वैदेही को पहना दिया, जिससे उसके फटे कपड़े न दिख सके। रवि और वहां खड़ा ड्राइवर प्रथम के शब्द सुन तो लेते हैं, पर सिर्फ मिस, वह दोनों कुछ देर एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। रवि यार, प्रथम तुझे इस चुड़ैल का नाम भी पता है? प्रथम ने उसकी बात को इग्नोर किया और बेहोश पड़ी वैदेही को अपनी बाहों में उठा कार की तरफ बढ़ने लगा। रोड पर काफी अंधेरा था, वहां सिर्फ कर की हेडलाइंस की वजह से ही रोशनी थी। प्रथम को बाहों में एक लड़की को उठाते देख वह दोनों हैरान रह गए, लेकिन जब रवि ने प्रथम को अपनी तरफ आता देखा तो डर कर उल्टी दिशा में चिल्लाते हुए भागने लगा। भूतनी भूतनी चुड़ैल, बचाओ मम्मी बचाओ, है भगवान कहाँ है तू, बचा ले मुझे। प्रथम के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है? प्रथम करके पीछे की डोर के सामने खड़ा होकर अपनी हार्ड वाइन्स में बोला, गधे ये चुड़ैल नहीं है, नॉर्मल लड़की है, समझा? उसकी बात सुन रवि, जो पहले भागते हुए प्रथम को हाथों के इशारे से दूर रहने को कह रहा था, अब वही कुछ देर रुक आगे बढ़ा और प्रथम के पास खड़ा होकर
उस लड़की को देखने लगा, वैदेही, रवि ने हैरान होकर कहा। तब तक ड्राइवर ने आकर कर का डोर ओपन कर लिया और प्रथम वैदेही को अपनी गोद में ही लिए सीट पर बैठ गया। रवि ड्राइवर के साथ आगे की सीट में बैठते हुए बोला, अब कहाँ जाना है? प्रथम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, फ्लैट पर ही चलो। डॉक्टर चतुर्वेदी को मैसेज कर वही बुला दो, उनसे कहना जल्द से जल्द पहुंचे। प्रथम की आवाज में दर्द, गुस्सा और रूखापन साफ झलक रहा था। प्रथम ने वैदेही का कर अपनी गोद में रखा हुआ था और उनकी नजरें बस वैदेही के चेहरे पर ही थी। वह एक हाथ से वैदेही के बालों में हाथ डाल उसका सर सहला रहा था और एक हाथ से वैदेही के गाल और होठों के किनारे को रब कर रहा था। रवि को प्रथम की टेंशन हो रही थी, क्योंकि प्रथम का ऐसा चेहरा उसने जिंदगी में आज से पहले बस 2 बार ही देखा था। प्रथम की आंखें धीरे धीरे नमी से भर रही थी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़ककर वैदेही के बंद आंखों पर गिर गई, जिससे वैदेही की लंबी पलकें गीली हो गई और वैदेही की बंद आंखें अब हल्की सी हरकत करने लगी। वैदेही की पलकों को हल्का सा खुलते हुए देखा। प्रथम के होठ कुछ कहना चाहते थे, पर उसके होठ बिना बोले बस कांपते रहे। वैदेही की पलकें हल्का सा खुल वापस बंद हो गई। प्रथम ने अपनी आंखें बंद कर सख्त आवाज में, फास्ट, जल्दी चलो। ड्राइवर ने भी कर तेज कर दी। कुछ ही पल में कर एक लंबे से फ्लैट के आगे रुकी। यह फ्लैट 50 फ्लोर का था। इसके अलावा इसमें 10 फ्लोर अंडरग्राउंड भी था। प्रथम वैदेही को बाहों में लिए अपार्टमेंट के अंदर चल पड़ा। रवि कर से उतर बस उसे देखता रहा, क्योंकि प्रथम इस समय बहुत फास्ट था और बाकी टाइम के मुकाबला आज हद से ज्यादा सीरियस लग रहा था। रात ज्यादा होने के कारण सारे सर्वेंट्स अपने क्वार्टर में जाकर सो चुके थे, पर गार्ड्स प्रथम के बाहों में एक लड़की को देखकर हैरान थे। आज से पहले इस अपार्टमेंट में कोई लड़की नहीं आई थी। यह सारे सर्वेंट्स भी मैन ही थे, क्योंकि उनके बॉस को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्रथम वैदेही को लिए एलिवेटर में एंटर होता है। कुछ देर बाद एलिवेटर का डोर खुलता है और प्रथम अपने लंबे कदमों से चलते हुए एक रूम का डोर खोल वैदेही को लेकर एक किंग साइज बेड पर लेट देता है। प्रथम की नजर वेदी के गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान पर जाते हैं। प्रथम के हाथ खुद ब खुद उसके गाल पर चले जाते हैं। प्रथम के हाथ के छूने से वैदेही नींद में ही दर्द से हल्की सी आह भरती है, जिसे सुन प्रथम छट से अपने हाथ पीछे कर लेता है। प्रथम की नजर वैदेही के गले पर जाती है, जहां जगह जगह पर दांतों के बेरहमी से काटने के निशान थे और उनसे खून भी बह रहा था। ये देख प्रथम की आंखें आज की तरह है लाल हो जाती है। तभी प्रथम को ख्याल आता है कि डॉक्टर चतुर्वेदी आते होंगे और प्रथम बिल्कुल नहीं चाहता था कि वैदेही इस हालत में किसी के सामने जाए, क्योंकि वैदेही के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। प्रथम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वैदेही के कपड़े बदलेगा कौन, क्योंकि उसके इतने बड़े फ्लैट में कोई भी फीमेल स्टाफ नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद प्रथम ने आंख बंद कर एक गहरी सांस ली और रूम का दरवाजा लॉक कर सारे खिड़कियों को कर्टेन और डोर से अच्छे से लॉक कर क्लोथेट रूम से अपनी एक व्हाइट कलर की शर्ट निकाल लाया। प्रथम के पास ज्यादातर कपड़े या तो ब्लैक होते या व्हाइट, इस अलावा उसे कोई दूसरे रंग के कपड़े पसंद नहीं थे। प्रथम ने रूम के सारे खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए, साथ ही रूम के अंदर की सारी लाइट्स भी ऑफ कर दिए। अब रूम में गहरा अंधेरा छाया था। प्रथम ने बेहोश वैदेही के चेहरे को छोड़ उसके पूरे बॉडी को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कर दिया और एक गहरी सांस ली। धीरे से ब्लैंकेट के अंदर हाथ डाल वैदेही के कपड़े बदलने लगा। वैदेही ने ऊपर एक शॉर्ट कुर्ती और नीचे ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसकी कुर्ती काफी जगह से फटी हुई थी। प्रथम में कस के अपने आंखें बंद कर वैदेही की कुर्ती को उसके शरीर से अलग किया। प्रथम ने पुलिस कोशिश की। उसकी उंगलियां, वैदेही कौन है? चुपी। जैसे ही प्रथम की उंगलियां वैदेही से टच होती, उसके शरीर में एक अजब सी संश्लेषण दौड़ने लगते। प्रथम को अपने शरीर में बहुत गर्मी महसूस हो रही थी कि ही को अपने सामने देख उसका खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। प्रथम ने अपनी शर्ट वैदेही को पहना दी और झट से उसे दूर हो गया। कपड़े बदलते ही प्रथम रूम की लाइट्स ऑन कर सारी खिड़की
खोल दी। प्रथम विंडो के आगे कमर में हाथ बंधे खड़ा होकर अपनी ऊपर नीचे होती सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। तभी रूम से रवि डोर लॉक करता है। वो डॉक्टर को ले आया था। प्रथम ने दरवाजा खोला तो सामने रवि और डॉक्टर भारद्वाज खड़े थे। प्रथम रूम के अंदर आया और उसके पीछे वो दोनों भी भारद्वाज 35 साल के काफी एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल डॉक्टर थे और साथ ही प्रथम के साइकेट्रिस्ट भी, जो काफी सालों से प्रथम का गुस्सा कम करने के लिए और इसकी अनिद्रा की परेशानी दूर करने के लिए देविका के कहने पर प्रथम का चेकअप और ऑलवेज कर रहे थे। पर उनके ट्रीटमेंट का प्रथम पर कुछ ही देर असर होता था। प्रथम के अपार्टमेंट में, वह भी प्रथम के रूम, ऊपर से उसके बेड पर एक सुंदर जवान लड़की को देख डॉक्टर हैरान रहे थे, क्योंकि उनकी जानकारी के हिसाब से और उन्होंने प्रथम के काउंसलिंग से जितना जाना था उसे हिसाब से प्रथम को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट तो नहीं था। एक बार प्रथम ने उनसे कहा था कि लड़कियों को अपने 1 मीटर के एरिया के आसपास महसूस करते ही उसे वह मीटिंग होने लगती है। पर प्रथम के बेड पर विधि को देख उनकी आंखें बाहर आते रह गई, मुंह खुला रह गया। उन्हें ऐसे देख रवि ने अपने एक उंगली और अंगूठे से उनके होठों को आपस में मिला, इशारे से वैदेही का चेकअप करने को कहा। जैसा प्रथम पोषक था, वैदेही के छोटों को देख डॉक्टर ने कहा कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। जिसे सुन प्रथम ने अपनी हाथों की मुठ्ठियां कसूती उसके माथे और हाथों की नसीब ऊपर आई थी। डॉक्टर भारद्वाज ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख एक इंजेक्शन लेकर उसने डोज भरने लगे। ये देख प्रथम घबरा गया। डॉक्टर ने वैदेही को इंजेक्शन लगाने के लिए शर्ट की बाहर ऊपर कर इंजेक्शन आगे बढ़ाया ही था कि प्रथम जोर से चिल्ला पड़ा, स्टॉप। वो इतना जोर से चिल्लाया कि उसके बगल में खड़े रवि को डर के मारे हार्ट अटैक आते आते रह गया। अपने सीने पर हाथ रख दर्द से कांपते हुए प्रथम को देखने लगा और डॉक्टर भी प्रथम को देखने लगे। प्रथम, इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर भारद्वाज सर, इंजेक्शन जरूरी है। उनकी बॉडी काफी वीक है और इस इंजेक्शन से उन्हें काफी ताकत मिलेगी। प्रथम, नहीं, मैंने कहा ना, इंजेक्शन नहीं। इंजेक्शन से कितना पेन होता होगा पता भी है? नहीं, मैं इस दर्द में नहीं देख सकता। इस वक्त प्रथम किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। रवि ने उसे बहुत समझाया, फिर प्रथम मजबूरी में हम भी भर दी। डॉक्टर भारद्वाज ने वैदेही को इंजेक्शन लगाया, फिर जाने लगी। डॉक्टर के जाने के बाद प्रथम ने वह प्रिपरेशन एक सर्वेंट को देखकर रवि के साथ रूम की बालकनी में आ गया। तो उसका नाम कैसे जानता है? प्रथम ने एक सीक्रेट अपने हाथों के नीचे दबाते हुए कहा, 2 दिन पहले वह मुझे तेरे हॉस्पिटल में मिली थी, वहां मैं उसे देखा और मेरे पीए से कहकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकल वाली। आगे रवि ने प्रथम को वैदेही के अंकल, आंटी और मोंटी के बारे में बता दिया। प्रथम ने रवि को इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी जुटाना का कह रहा था, तभी उसे वैदेही के चीखने की आवाज आई। वैदेही, प्रथम उसे पुकारते हुए दौड़कर रूम के अंदर आया और उसके पीछे पीछे रवि भी बेड पर लेटी। वैदेही नींद में ही हाथ पांव चल रही थी और बड़बड़ा रही थी, नहीं, मुझे मत छोड़ जाने दो प्लीज। प्रथम से विदाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने वैदेही के करीब जाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, डोंट पैनिक बच्चा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। प्रथम ने बहुत ही केयरिंग आवाज में कहा, जिसे सुनकर वैदेही ने झट से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बेड पर अपने पास लेटा लिया और उसके सीने पर अपना कर रख के कहा, तुम मेरे साथ ही रहोगे ना, मुझे छोड़ना मत। मुझे डर लग रहा है कि अगर प्रथम व्यक्ति के होठों पर उंगली रख उसे चुप करवाता है और आराम से सो जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई जरा सा भी दर्द नहीं दे सकता। विधि प्रॉमिस? प्रथम, प्रॉमिस। वैदेही अपनी याद खुली आंखों से उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर अपने से उसके सीने पर रब करके सो जाती है। प्रथम व्यक्ति के बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था, मानो उसे कह रहा हूं, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें मेरे होते हुए छू नहीं सकता। रिलैक्स रहो। वही रवि हैरानी और गुस्से से प्रथम को घूरते हुए सोच रहा था, क्या यह आदमी सच में किसी से
इतना प्यार और लाइटली बात कर सकता है। आज से पहले तो उसने इतना प्यार से मुझे भी बात नहीं की थी, जबकि मैं रात भर जाग कर इसके स्कूल के असाइनमेंट पूरा करता था, जबकि मेरा खुद का असाइनमेंट इनकम्प्लीट रहता था और अगले दिन मुझे टीचर से डांट पड़ती थी। तभी रवि को महसूस हुआ कि प्रथम बहुत ठंड एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा है, जैसे कह रहा हो जितना जल्दी हो सके भाग यहाँ से, नहीं तो अपने पैरों पर चलकर जाने लायक भी नहीं बचेगा। तो उसके एक्सप्रेशन समझ रही, माथे से पसीना आ गया और अपनी बत्तीसी दिखाकर उल्टे पांव चला गया। भाग 16। सुबह वैदेही की आंखें खुली, वैसे ही बेड पर बैठी अंगड़ाई लेते हुए अपनी गर्दन चारों में घूमकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हुई कहती है, अरे देखो मैं उठ गई, कितनी अच्छी नींद आई यार, जैसे किसी मखमल के बिस्तर पर सोई हूँ। तभी वैदेही की नजर बद पर गई, सच में वह किसी बिस्तर मखमल पर सो रही थी। अरे लेकिन ये तो मेरा बेड नहीं है और ये रूम भी मेरा नहीं है, फिर मैं कहाँ आ गई? कहीं उसे कार्य में मुझे कल टक्कर मार दो नहीं दी और मैं मर कर स्वर्ग में आ गई, लेकिन यहाँ तो नहीं, बगीचा है और बादल, फिर ये कौन सी जगह है? तभी वैदेही की नजर कोच पर बैठे शर्टलेस प्रथम पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाकर ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढक लेती है। वही प्रथम जो वैदेही के जैन के बाद उसे खुद से बातें करते हुए देख रहा था। विधि के जोर से चिल्लाने उससे उसने अपने कान हाथों से ढक लिए, क्योंकि वैदेही की आवाज उसे फ्लो तक और उसके ऊपर नीचे फ्लो तक पहुंच गई थी। वैदेही ने धीरे से ब्लैंकेट से अपनी आंखें बाहर निकालकर सामने प्रथम की ओर देखा। उसे वह शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद कुछ याद करते हुए बोली, तुम मेरे रॉकी के अंकल हो ना? रॉकी, प्रथम ने प्रसन्नवाचक निगाहों से कहा। अरे रॉकी, जिसके साथ में तुम हॉस्पिटल लेकर गई थी? प्रथम मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की इकलौती पीस है दुनिया में और प्लीज इसके जैसे वजन की और इंसान बनना बंद कर दे। भलाई ये है और उसका वह कुत्ता मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था, या मैं खुद अपनी कार ड्राइवर करके इसके कुत्ते को हॉस्पिटल लेकर गया था? ये लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? प्रथम, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरा फ्लैट है और मुझे मेरे रूम में शर्ट पहनकर घूमने की आदत नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कपड़े पहने हैं, बस शर्ट नहीं पहना है। विदाई तो क्यों नहीं पहना है? अगर ये आपका घर है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो प्रथम उसे कल रात की सारी कहानी बता देता है। वैदेही अपने चेहरे पर ब्लैंकेट हटा, याद आया वह मिनिस्टर का बेटा मोंटी मेरे साथ। इतना कहकर वैदेही पैनिक करने लगती है। प्रथम, रिलैक्स, अब ज्यादा मत सोचो, उसके बाद उसे मैं खुद निपट लूंगा, पहले तुम अपना ध्यान रखो। फिर वैदेही का ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है। मेरे कपड़े किसने बदले? हाँ, वह तुम्हारे कपड़े बुरी तरह से फट गए थे, सब दिख रहा था, इसलिए मैंने बदल दिए। वैदेही, क्या सच में बेशर्म कहीं की मेरा फायदा उठाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे ना तुम? वरना मैं भी सोचूं, आजकल के जमाने में रोड पर किसी इंसान को बेहोश देख कौन उसकी इतनी मदद करेगा? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, हपसी इंसान। वेदी इधर उधर अपनी नजर कटोलते हुए टेबल पर पड़ा एक फ्लावर पॉट उठाकर प्रथम की तरफ जोर से फेंकती है। प्रथम अपने ऊपर इल्जाम सुन भूत बने खड़ा रहता है। तभी झट से प्रथम अपनी गर्दन नीचे कर बचने की कोशिश करता है। वह पोर्ट सीधा कांच के विंडो से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। वैदेही एक एक कर सारा रूम का डेकोरेशन खराब कर देती है। प्रथम उससे बचते हुए आहिस्ता से पीछे होते जा रहा था। वही वैदेही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। पूरा रूम के चक्कर लगाने के बाद प्रथम तक कर बेड पर जा गिरा। वही वैदेही अपने गुस्से में खुद उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई, पास ही एक पिलो पड़कर प्रथम को करने लगी। प्रथम अपना चेहरा दोनों हाथों से कर बचने की कोशिश कर रहा था। वैदेही की यही बचकानी हरकतें प्रथम को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर रही थी। अब देते ही प्रथम को अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी। प्रथम हाथ फोल्ड कर के पीछे लगाकर मुस्कुराकर विधि को देख रहा था। वैदेही, तुम इडियट कहीं के, खुद को समझते क्या हो?
मैं तुमसे एक बार लिफ्ट क्या मांगी, तुम तो मेरा फायदा उठाने लगे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी अचानक से प्रथम ने वैदेही के ऊपर आकर लेट गया और वैदेही उसके नीचे। प्रथम के इतने करीब होने से वैदेही की चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। प्रथम अपना चेहरा वैदेही के कान के पास लाकर, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ो। विधि उसकी पकड़ से छुटी हुई, नहीं छोड़ो मुझे लीव प्रथम। अरे वह इतने में ही डर गई, अभी तो जंगली बिल्ली बन मुझे गालियां देते हुए करने के लिए मेरे पीछे दौड़ रही थी, अब क्या हुआ। वैदेही खुद में सिमटी हुई अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वैदेही अपने कांपती आवाज में, यह क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझे से। प्रथम मुस्कुराकर वैदेही के गाल पर हल्के से किस करता है। किस करते ही वैदेही की आंखें बड़ी हो जाती है और गुस्से और शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। प्रथम बस मुस्कुरा कर वादी के ऊपर से हटकर सामने खड़ा हो जाता है, अपने हाथ फोल्ड किए हुए कहता है, चलो जल्दी से संवर ले लो, फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन भी लेनी है। वैदेही जल्दी से बेड पर बैठी, नहीं मुझे नहीं कोई सवार लेना, नहीं तुम्हारे घर का कुछ खाना है, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। प्रथम अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो अब जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे क्लॉथ बाथरूम में है। प्रथम अपने पूरे रूम में एक नजर डालकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे बिलीव नहीं होता कि सच में मेरा कमरा है। प्रथम क्लोजेस्ट रूम में जाकर कपड़े चेंज कर नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाता है, जहां पहले से ही रवि बैठकर ठोस ठोस कर खा जा रहा था। प्रथम उसके साइड में ही चेयर पर बैठ जाता है। आज बोर्ड मेंबर की मीटिंग है, याद है ना रवि? अरे याद है, पर तू ये बात की ट्यून मीटिंग रखी क्यों है, तुझे उससे कोई मतलब नहीं है? आज मीटिंग में जो जानना है जान लेना, समझ? रवि गुस्से में अपना मुंह बनाकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। वही प्रथम बस वैदेही के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। अपने लिए इतने सारे सुंदर कपड़े देख वैदेही बहुत खुश हो जाती है। उसके पास अब तक सिर्फ नॉर्मल से जीन्स, कुछ टॉप और कुछ अनारकली सूट थे, पर यहाँ तो उसके लिए मानो पूरा माल ही खुला था। ज्यादा टाइम नहीं लगा कर विधि एक लॉन्ग फ्रॉक पहने, साथ ही ब्लैक बेली पहने तैयार हो गई। उसमें बहुत प्यारी लग रही थी और जल्दी से रूम से जाने से पहले ड्रेसिंग टेबल पर उसके लिए हेयर ड्रायर निकल रही थी। की ने उसे देखा भी था, पर जल्दीबाजी में गीले बाल लिए ही टाइमिंग रूम की तरफ चल पड़ी। पर काफी देर भड़काने के बाद उसे याद आया कि उसे तो पता ही नहीं है डाइनिंग रूम किस तरफ है। प्रथम का आलीशान प्लेट देख वैदेही सच में पड़ गई कि कोई इतने बड़े घर में कैसे रह सकता है। वैदेही एक सर्वेंट को पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डाइनिंग रूम कहाँ है? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वह सर्वेंट मुस्कुराकर वैदेही को फॉलो करने का कहे एलिवेटर की तरफ चल पड़ता है। वैदेही भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। वही डाइनिंग टेबल पर प्रथम कब से विदाई का इंतजार कर रहा था। बहुत टाइम हो जाने के बाद वह उसे खुद लाने के लिए उठा ही था कि तभी उसे वैदेही के खिलखिलाना की आवाज सुन उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वही विधि हमेशा की तरह बकबक किया जा रही थी। प्रथम की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। वही वैदेही के गले वालों की वजह से उसके ऊपर के कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे, जिसकी वजह से उसका बॉडी शॉप के लिए दिख रहा था। पर वही वैदेही तो हमेशा की तरह जल्दी पान में रहती थी, आज भी वह वैसे ही बिहेव कर रही थी। वही सभी सर्वेंट उसे चौंक कर देख रहे थे। अब उन्हें विश्वास हो गया कि कल रात से वह जो अफवाह सुन रहे थे कि बड़े पोस्ट अपने साथ किसी लड़की को लेकर आए हैं, वह सच है। प्रथम को सबक इस तरह विधि को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह अंदर ही अंदर जलन के मारे जल रहा था। वेद ही डाइनिंग टेबल पर इतना सारा देख बच्चों की तरह खुशी से उछलते हुए आगे बढ़ रही थी कि प्रथम ने उसके बाजू को वापस रूम पकड़कर रूम में ले जाने लगा। वैसे ही उसके ऐसे गुस्सा करने से चिल्लाने लगी, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। सारे सर्वेंट और खासकर रवि प्रथम के ऐसे बिहेव से हैरान था, पर थोड़ा सोचने के बाद रवि को प्रथम की इस रिएक्शन का कारण समझ आ गया। वह प्रथम को बचपन से जानता